नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मेडिटेशन यानी ध्यान धारणा की। मेडिटेशन हमारे भारत देश की प्राचीन परंपरा है। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन करके बहुत कुछ हासिल किया। जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते थे तो जो उन्हें एहसास होता था, जो ज्ञान होता था, वो उन्होंने लिखा और क्या प्राप्त हुआ? वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। मतलब ये इतनी बड़ी ज्ञान संपदा है कि एक जन्म भर भी हम पढ़ेंगे तो एक जन्म काफी नहीं होगा। ऋषि मुनियों को मेडिटेशन के थ्रू कुछ सिद्धि प्राप्त होती थी। देखो, उन्होंने उस वक्त मतलब हजारों साल पहले ये कैसे तय किया कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से कितना दूर है, माने कोई परिमाण भी नहीं था। और उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की थी, वो बैठे मेडिटेशन पे और दूर संचार की सिद्धि, जैसे अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से वो कहीं भी जा सकते थे, वो अंतरिक्ष संचार कर सकते थे, किसी भी ग्रह पर, किसी भी उपग्रह पर। और फिर उन्होंने तय किया कौन सा प्लैनेट कहाँ है, उसकी दिशा कौन सी है, किस गति से वो घूमता है। ये सब बातें इसी तरह उन्होंने तय की। ये तो एक खगोल शास्त्र की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों के बारे में उन्होंने कई इजाद किए वो जमाने में। और जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं कि कुरुक्षेत्र के ऊपर कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहा था कि ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। एग्जैक्टली मतलब वो जैसे कि सामने ही दिख रहा हो, ऐसे संजय जी देख सकते थे। ये कैसे हासिल किया उन्होंने? तो ध्यान धारणा से उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। इस दृष्टि से वो कहीं भी कुछ भी देख सकते थे। प्रिंस गौतम के भगवान बुद्ध कैसे हुए? उन्होंने भी बहुत साल मेडिटेशन किया। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और वो भगवान बुद्ध कहलाने लगे। तो ऐसे बहुत सारे मासले हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि मेडिटेशन ने लोगों को क्या क्या दिया। अब मेडिटेशन क्या है? फोकस, कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेडनेस। देखो, हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी में भी मेडिटेट करते हैं, पर हमें मालूम नहीं पड़ता है। जब कोई चित्रकार चित्र बना रहा हो या कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, तो घंटों वो उसके पीछे लगा रहता है, उसे कुछ भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। वन पॉइंटेडनेस, गॉट इट? दिस इज मेडिटेशन। और एक मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे टीवी पर मैच चल रहा हो, भारत पाकिस्तान फाइनल्स, सब लोग जम के बैठे हैं, 3-4 घंटे हो गए। बीच बीच में मम्मी आके पुकारती, अरे खाना लगाया बच्चों, चलो आओ आओ। कुछ भी नहीं, कोई टस से मस नहीं होता। अब ये नहीं कि मम्मी की आवाज उनके कान तक नहीं जाती, कान तक तो जरूर जाती है, पर जहन तक नहीं जाती। क्यों? बिकॉज they are focusing on the TV, that match. This is one pointedness, meditation. देखो, अब ये सब मन का मामला है, तो मन का खोज किसने किया? ऋषि मुनियों ने। मनुष्य को शरीर के साथ, शरीर के अंदर एक मन भी होता है। हमें जो सुख दुख, राग लोभ, ईर्षा जलन, ये जो भावनाएं होती है, वो मन की वजह से होती है। तो ये मन को अगर हम काबू में रखेंगे तो जिंदगी शांति से गुजरेगी। पर मन को काबू में कैसे रखना है? अर्थात ध्यान धारणा से, मेडिटेशन से।
अगले हफ्ते हम देखेंगे कि मेडिटेट कैसे करना है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। लास्ट एपिसोड में मैंने गणेश जी के रूप दर्शन इस विषय के ऊपर बात की थी और मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आए, अच्छी प्रतिक्रियाएं आई है। ऐसे ही आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक अलविदा।